सभी सत्संगियों का स्वागत है, उनका अभिनंदन है। हम लोग जो है नाभादास, भक्त नाभादास की जीवनी और उनकी लीला की चर्चा जो है कर रहे थे और आज जो है नाभादास की जो है पूरी चरितावली तो नहीं पूरी की जा सकती है, लेकिन आज उसका समापन हम करेंगे। हम अपने उसमें जान चुके हैं कि नाभादास जो हैं उनके गुरु अग्रदेव महाराज जो है अपने निवास स्थान पर ले गए, गलता जो कि जयपुर के पास है, और वहाँ जो है नाभादास जो है अपना संतों की सेवा कर रहे थे। संतों की सेवा करते करते उनका जो है उनका जो है भक्ति भाव जो है और प्रगाढ़ होता जा रहा था और वो भक्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाई प्राप्त कर रहे थे। उनके गुरु जो हैं वो तो स्थापित सिद्ध संत थे ही, अग्रदेव महाराज जी। तो उसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे जो है नाभादास जो हैं मानसिक पूजा, जो व्यवहारिक पूजा होती बाहरी ढंग से होती है, वो तो करते करते वो मानसिक पूजा के भी दक्ष हो गए थे। लेकिन उनको अनुमति नहीं गुरु महाराज ने दी थी कि आप मानसिक पूजा शुरू करें। लेकिन वो मानसिक पूजा मानसिक स्तर पे वो पूजा देखने का कार्य शुरू कर दिए थे। तो एक दिन की घटना ऐसी है कि वैसे तो रोज़ जो है उनके गुरु महाराज जो है बाहरी पूजा करने के बाद तुरंत मानसिक पूजा में जो है प्रवेश कर जाते थे और और नाभादास जी जो हैं अपने गुरु के पास पंखा जला करते थे और पंखा जलने के साथ साथ वो मानसिक पूजा जो गुरु कर रहे थे करते थे उसमें वो जो है प्रवेश करके उस पूजा का आनंद लेते थे, देखते थे। तो एक दिन जो है उनके गुरुजी जो है मानसिक पूजा में माँ सीता और ठाकुर जी यानी रामचंद्र जी की सेवा शुरू की। मानसिक सेवा में उनको नहलाया धुलाया, चरण पखारा, नहलाया धुलाया और श्रृंगार किया। और श्रृंगार में सबसे बाद में जो श्रृंगार किया जाता है वो माला का श्रृंगार किया जाता है। तो माँ का उन्होंने जो है माला का श्रृंगार कर दिए और ठाकुर जी का जो है माला का श्रृंगार करने जा रहे थे। अचानक जो है अच्छा ठाकुर जी श्रृंगार के लिए अपना सर झुका लिए थे। अचानक जो है गुरु जी के एक परम शिष्य, प्रिय शिष्य सेठ जो हैं वो पानी की नाव से कहीं जा रहे थे व्यापार के सिलसिले में, और अचानक वहाँ तूफान आया और जो है वो संकट में आ गए। तो नाविक जो उनके साथ था कहा, महाराज अब तो बचना मुश्किल है, भगवान को याद कीजिए। तो सेठ जी ने कहा, अरे भगवान, मैंने तो कभी पूजा पाठ की नहीं, भगवान हमारी क्या सुनेंगे, लेकिन हमारे गुरु जी जरूर सिद्ध हैं, उन्होंने जो है कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाया है, मैं उनको याद करता हूँ। और वो आंख बंद करके अपने गुरु जी को आवाज़ लगाने लगे, गुरु जी को। और जैसे ही गुरु जी को याद किया, आवाज़ लगाया कि गुरु जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मानसिक रूप से जो है वो गुरु जी उनके जो यही परम सिद्ध संत अग्रदेव जी ही थे, वो उनको तुरंत जो है आभास हो गया कि उनका जो है शिष्य इस समय संकट में है। और वो ये सोचने लगे कि अगर मैं देर करता हूँ तो वो शिष्य जो है डूब जाएगा। और माला का श्रृंगार करने में समय लगता है, लेकिन यहाँ जो है जो इष्ट हैं श्री राम जी जो हैं वो सर झुकाए हैं, तो ये सेवा का अपराध होगा अगर हम माला नहीं उनको जो है पहनाते हैं। तो ये मन उनके अग्रदास जी के मन का ये उहापोह जो है भक्त, उनके शिष्य भक्त नाभादास जी ही भांप गए। अब जो है उन्होंने सोचा कि ये माला जो है पहनाने का कार्य तो सेवा का कार्य है,
भगवान का, उसकी अनुमति मिली नहीं। लेकिन जो दूसरा कार्य है इनके शिष्य को बचाने का, वो अगर मैं कर दूं तो हमारे गुरु को कुछ अनुकूलता मिलेगी, अनुकूलता हो जाएगी वो जो मानसिक पूजा कर रहे हैं। बस उन्होंने जो है नाभादास जी जो बाहरी रूप से पंखा झल रहे थे, मानसिक रूप से उस पंखे को घुमाया उन्होंने, और वो ऐसी तेज़ हवा बन करके उस नाव के पास पहुंची कि वो नाव जो है एकदम से किनारे आ गई। नाविक ने कहा, अरे सेठ जी जगिए जगिए, आँख खोलिए, देखिए जो है चमत्कार हो गया, और नाव तो एकदम किनारे आ गई। सेठ जी ने आंखें खोला, हाँ हमारे गुरु की कृपा से है। और इधर जो है गुरुदेव जो थे अग्रदास जी, उन्होंने ये निश्चय किया कि शिष्य को बचाना आवश्यक है, प्रभु क्षमा कर देंगे हमें। और वो तुरंत जो है उस स्थान पर गए जहाँ से आवाज़ आई थी उनके शिष्य की, लेकिन वहाँ शिष्य था ही नहीं। तो वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगे क्या है। अब जो है नाभादास जी जो है देख रहे हैं कि यहाँ भगवान की जो है भगवान इंतज़ार कर रहे हैं और वो वहाँ अपने शिष्य को ढूंढ रहे हैं। तो तुरंत जो है नाभादास जी ने कहा, आप आए, यहाँ भगवान इंतज़ार कर रहे हैं, केवल इतना कहा। और जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ी उनके गुरुजी के, उन्होंने तुरंत अपनी आँख खोली, कौन बोला ये कह करके इधर उधर देखने लगे कि कोई ऐसा कौन सा सिद्ध पुरुष आ गया कि जो है वो हमारी इस मानसिक पूजा के हर एक स्तर को जान रहा है और कह रहा है कि जो है वो वापस आ जाइए, आपका शिष्य सुरक्षित पहुंच गया है, सेठ जो था, और आप जो है भगवान की सेवा में लग जाइए। इधर उधर देखा, कोई संत नहीं। फिर वो नाभादास की तरफ देखकर बोले कि कौन बोला। नाभादास ने बड़ी विनम्र भाव से कहा, वो जिसे आप जंगल से उठा के लाए थे और जो है उसे भोजन दिए, पानी दिए, जीवन दिए और जो है पाल पोस के बड़ा किया, वही जो है उसी ने जो है उसी ने आवाज़ लगाई ना। उनके गुरु जो है एकदम जो है गदगद हो गए कि अरे नाभा, तुम तो जो है बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लिए, मैं तुम्हारा जो गुरु हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे भक्त को मैंने अपना शिष्य बनाया। तो इस तरह से ये कहानी जो है कथा पूरी होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक छोटा सा भजन भी इसी समय कर लेते हैं। कई दिनों से भजन नहीं हो पा रहा है, तो ये भजन इस तरह से है कि आप जो है मुझे अगर सद्गुरु नहीं मिले हैं तो हम जो है भाव से, यदि जगत गुरु जो हमारे इष्ट हैं, कोई भी इष्ट, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे माँ जगजननी हो, हम उनको अगर याद करें तो भाव से, तो अवश्य जो है वो सुनेंगे और हमारे कष्ट को दूर करने के लिए मतलब अवश्य कष्ट भी दूर करेंगे। चलिए भजन शुरू करते हैं। डूबने को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबने को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। अब तो देता न कोई दिखाई, अब तो देता न कोई दिखाई, मुझको केवल है तेरा सहारा, मुझको केवल है तेरा सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले,
मेरी नैया है तेरे हवाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा के ले जाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा के ले जाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कभी आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कभी आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलो भक्त और भगवान की जय।